अपनी चर्चा यहाँ पर पंचाध्यायीकार के अनुसार नया भास किसे कहते हैं उस पर अपन चर्चा प्रारंभ की थी। तो किसको कहते हैं? पंचाध्यायीकार ने अर्थात द्वितीय शैली के अनुसार नया भास किसको कहा है? हाँ बताओ बेटा। जो पुद्गल के कर्म नौकर्म कार्यों का कर्ता भोक्ता जीव है, ऐसे मानने वाले व्यवहार है, उसे ही नया भास कहा है, द्वितीय नया भास कहा है। कौन सा नया भास बेटा? द्वितीय नया भास। प्रथम पहले बताओ, प्रथम नया भास कौन है? जो मनुष्य आदि का शरीर जीव है, क्योंकि वह जीव से अभिन्न है, ऐसा व्यवहार करना वह प्रथम नया भास है। हाँ, जबकि एक क्षेत्रावगाह संबंध है और उसको कैसा है? अभिन्न कहना। वो अर्थात अगर हम अपनी भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे? अगर एक शब्द में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? हाँ, जीव और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध। हाँ, मतलब जीव और शरीर को एक मानना, मतलब व्यवहार की अपेक्षा से हम एक मानते हैं, तो ये प्रथम नंबर का क्या है? नया भास है। हाँ बताओ, सेकंड नंबर का नया भास। इसमें बताया कि पुद्गल के कर्म नौकर्म रूप कार्यों का कर्ता भोक्ता जीव है। हाँ हाँ, तो ये ऐसा मानना द्वितीय नंबर का नया भास है। हाँ बरा। तृतीय शगुनिका। तृतीय नया भास में बताया गया है, तो जीव के साथ बंधे नहीं है, परंतु वो उसका कर्ता और भोक्ता मानता है, तो ये तृतीय नया भास है। हाँ, जैसे रस्सी को रस्सी में। हाँ, जैसे जो रस्सी हाँ, जैसे स्त्री पुत्र आदि। हाँ, धन धान्य स्त्री पुत्र आदि का कर्ता भोक्ता मानना, वो तृतीय नंबर का कैसा है? नया भास। चतुर्थ नंबर का नया भास को ना बता दो जी। चतुर्थ नंबर के नया भास में आया था कि जो ज्ञान है, ज्ञान और ज्ञेय है, उनके भीतर बोध्य और बोध्यतार्थ ज्ञान और बोधगतार्थ ज्ञान कराने वाला ऐसा संबंध होने के कारण ज्ञान को ज्ञेयगत और ज्ञेय को ज्ञानगत मानना ही नया भास है। हाँ, ज्ञान को ज्ञेय रूप जानना ही कैसा है? नया भास है। मतलब ज्ञेयों से हमें ज्ञान हुआ, तो ये नहीं मानकर कैसा है? ज्ञेय से हमें कैसा है? ज्ञान हुआ, ऐसा जो मानता है, ये चतुर्थ नंबर का कैसा है? नया भास है। प्रथम शैली के पक्ष में क्या तर्क है? प्रथम शैली के पक्ष में क्या तर्क है? हाँ चलिए, आकृति बताओ बेटा। प्रथम शैली वाला यह मानता है कि जो संसार में है, या तो उसे सिद्ध मान लेता है, तो संसार में ही अगर सिद्ध हो जाएगा तो फिर सभी सिद्ध होंगे। यह मान लेता है कि जो हम संसार हैं उसमें सिद्ध है। हाँ, तो ऐसा मानने से यह हो जाएगा कि संसार ही सिद्ध ना होगा, संसार में मोक्ष और मोक्ष मार्ग भी सिद्ध नहीं होगा। अगर हम कैसे हैं? प्रथम पक्ष का अगर हम ये माने, वो तो देह और आत्मा को कैसा है? व्यवहार में से एक कहता है, और अगर हम इसको कैसे हैं? काल्पनिक मान ले या सर्वथा असत्य मान ले, तो कैसा है? क्या दोष आएगा? कभी जो मोक्ष मार्ग प्राप्ति नहीं होगा, कभी सिद्ध नहीं बन पाएगा। बराबर, क्योंकि संसारी नो मुक्ताश्च, जो संसारी जीव होता है वो ही मुक्त दशा को प्राप्त होता है। बिल्कुल ना। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या लिया था? दूसरा पॉइंट है कि संसार ही सिद्ध ना होगा। हाँ, ये हुआ। और आगे की मोक्ष और मोक्ष मार्ग में भी सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध नहीं होगा। और हाँ चलो, और बताओ। चरणानी और करणानी हो गए। हाँ, इनका भी लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा। और फिर जैसे हम, हाँ बेटा, अपन है ना क्या मानते हैं? भाई कुम्हार ने घड़ा बनाया है ना, कुम्हार ने घड़ा बनाया, गहने कैसे हैं? स्वर्णकार ने बनाए, तो फिर क्या होगा? है ना, फिर अगर गहने बनाना होगा तो कुम्हार के पास चला जाएगा, हाँ, और घड़ा बनाना होगा तो स्वर्णकार के पास चला जाएगा। तो ऐसा व्यवहार भी कैसा है? नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से अगर प्रथम शैली के तर्क में कैसे पक्ष में तर्क दिए गए हैं। बिल्कुल। अब द्वितीय शैली में कैसे पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं?
द्वितीय शैली के पक्ष में क्या तर्क दिए उन्होंने? हाँ, श्रेया बताइए। द्वितीय शैली जो कि अलाप पद्धति है, उसमें द्वितीय शैली तो बेटा अपनी इनकी पंचाध्यायिकार की है। उसमें कहते हैं यदि देह और आत्मा को एक मान लिया, हाँ, तो एकत्व बुद्धि हो जाएगी, बराबर, जो कि मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली है। हाँ, बराबर। और यदि जिनागम में असद्भुत व्यवहार आए हुए हैं, उनसे भी अगर मिथ्यात्व की पुष्टि हो, उनसे भी मिथ्यात्व की पुष्टि होगी, इसलिए उन्होंने देह और आत्मा को असद्भुत व्यवहार में वैसे ही अनादि से जीव कैसा है, शरीर को अपना मान रहा है, और फिर हम नहीं व्यवहार से तो है, हमने ऐसा कह दिया, तो फिर करेला और नीम चढ़ा, बिल्कुल अनादि का मिथ्यात्व और कैसा है पुष्ट हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से द्वितीय शैली के उसमें भी उन्होंने पक्ष दिए। अब अपन आज चर्चा करेंगे यहाँ पर, यहाँ से है अपनी चर्चा, है ना, पेज नंबर 203 से है। हाँ चलिए, है ना। अब आगे कहते हैं, पेज नंबर नए रहस्य का पेज नंबर 204 है ना, जिसमें पंचाध्यायी के समागत व्यवहार के भेद प्रभेदों की अपनी चर्चा चल रही है। इस प्रकार परम पूज्य आचार्य कुंद देव, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब, पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी के तत्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में यदि पंचाध्यायिकार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो उनके द्वारा प्ररूपित बातों का औचित्य समझा जाता है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उनके समय में निश्चित ही ऐसे लोगों का बाहुल्य होगा जो प्रथम शैली के प्रयुक्त असद्भुत व्यवहारने को आवश्यकता पर अधिक वजन देकर पर द्रव्यों में कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिप्राय पुष्ट कर। पहले तो बेटा ये आत्मा की बात थी ही नहीं, है ना, तो पूजा पाठ व्रत शील संयम इत्यादि करो, अनुव्रत महाव्रत पालो, और बस यही कैसा है धर्म हो गया है। इसलिए उन्होंने उसका निषेध किया है पंचाध्यायिकार ने कि आत्मा और शरीर कैसा है व्यवहार ने से भी एक हो सकता नहीं है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने कैसा है ये विश्लेषण किया गया है। उनके समय ही क्यों, ऐसे लोग तो हर समय रहते हैं, आज भी हैं, आज भी जो पूजा पाठ व्रत से संयम करते हैं और कैसे इसको करते करते धर्म हो जाएगा, बस इसमें ही धर्म मानकर कैसे हैं अटक जाते हैं। उस समय यह प्रवृत्ति जरा ज़्यादा दिखती थी, तो हो सकता है पहले ज़माने में भक्तामर का पाठ सुने बिना दादी नानी कैसे हैं भोजन नहीं करती थी, उनको बेचारों को पढ़ना नहीं आता था, पर लेकिन नियम ले लिया था कि सुस्तर जी पढ़ेंगे, वो तत्वार से उसको सुस्तर जी कहती थी सुस्तर जी, बिल्कुल मेरी दादी कहती है सुस्तर जी। तो तत्वार सूत्र भी नहीं बोलते आता था उन लोग को, लेकिन बस नियम ले लिया था कि तत्वार सूत्र का एक पाठ कोई सुनाएगा, उसके बाद ही कैसा है हम भोजन करेंगे। भले ही वो सुनाए और इनका उपयोग इधर उधर कहीं भी भटकता रहे, बिल्कुल, लेकिन वो सुनने का नियम ले लिया था, बिल्कुल, है ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ कैसी हैं, आज भी बहुत से लोगों का ऐसा नियम रहता है। तो उस समय यह प्रवृत्ति ज़्यादा दिखती थी। हो सकता है अनेक वक्तागण भी ऐसी परूपणा करते हों जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्हें इतनी कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़ा। दुर्मति, मिथ्या दृष्टि, ऐसा प्रयोग, कठोर भाषा का प्रयोग उनको करना पड़ा। न केवल असद्भुत व्यवहार ने अपितु किसी भी नए को सही न समझकर उसकी आड़ में मिथ्यात्व का पोषण करना क्या है, नया भास है। वो दो नए तो छोड़ो, है ना, और भी कैसा है, जैसे रागादिक को भी अपना मानना, है ना, जबकि है नहीं, और कैसा है अपना मानना, तो कैसा है ये भी तो एक नए का विषय है ना, सद्भुत विषय, सद्भुत व्यवहार नए का, है ना, उपचारित सद्भुत व्यवहार नए से कहा गया है ये। तो न केवल असद्भुत व्यवहार ने अपितु किसी भी नए को सही न समझकर उसकी आड़ में मिथ्यात्व का पोषण करना नया भास ही होता है। पंडित टोडरमल जी ने तो निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास का वर्णन इसी तथ्य का रहस्य 7वें अध्याय में है मोक्ष मार्ग का आप लोगों ने पढ़ा है ना, 7वां अध्याय, तो उसमें है ये तीनों। अब दोनों शैली के अभिप्राय में समानता क्या है,
प्रथम शैली और द्वितीय शैली, दोनों शैलियों में क्या समानता है? अभी तो कैसा है, ये तो बता दिया है दोनों शैलियों में, है ना। अभी तो कैसा है, अपने अपने पक्ष रखे हैं। अब यहाँ एक कहते दोनों शैलियों का अभिप्राय तो क्या है, वीतरागता है। सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो दोनों शैलियाँ अनादिकालीन मिथ्यात्व पर ही प्रहार करती है। ऐसा नहीं कि आलाप पद्धतिकार कैसा है वो देह को अपना करके मिथ्यात्व पुष्ट कर रहे, ऐसा उनका भी कैसा है कोई प्रयोजन है नहीं है। तो दोनों शैलियाँ अनादिकालीन मिथ्यात्व पर प्रहार करती है। दोनों शैलियों में देखो, परिग्रह में भी, अंतरंग परिग्रह में भी सबसे पहला कौन सा लिया है, मिथ्यात्व। अपने को ऐसा लगता है कि अपन देह को अपना मान रहे तो हम मिथ्यात्व पुष्ट कर रहे हैं, हमें ये लगता ही नहीं, हाँ है ना। विपरीत मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है ना। तो देह को हम अपना मान रहे हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम कैसा मिथ्या, हम क्रोधादि परिणाम करते हैं, हमको लगता है कि हम मिथ्यात्व पुष्ट कर रहे हैं, है ना। और सॉरी, ये परिग्रह पुष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं। जबकि अंतरंग परिग्रह में लिया हुआ है, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह में, और परिग्रह पाप है ना। 5 पापों में परिग्रह पाप होता है। तो देह को हम अपना मान रहे तो हमको ऐसा लगता ही नहीं कि पाप कर रहे हैं, लगता है कोई पाप कर रहे हैं। हाँ, अपने मम्मी पापा से राग वगैरह करते, किसी से द्वेष वगैरह करते, वो पाप हमको पाप लगता ही नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, वो भी नहीं लगता पाप बेटा। झूठ बोल देते, इतनी सफाई से झूठ बोलते, लगता ही नहीं कि हम कोई पाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो दोनों शैलियाँ अनादिकालीन मिथ्यात्व पर प्रहार करती है। दोनों शैलियों में देह, मकान आदि को अपना मानने का निषेध किया गया है। मतलब व्यवहार तो कहा गया है ना बेटा, प्रथम शैलीकार ने इसको व्यवहार किया, और व्यवहार का अर्थ क्या होता है, ऐसा है नहीं, झूठा लाल, है ना। तो इस प्रकार से अपनी भाषा में कहो तो झूठा लाल। अंतर्भाव मात्र, अंतर मात्र इतना है कि प्रथम शैली में पर पदार्थ से जीव के संबंध को असद्भुत व्यवहार कहा है। स्त्री पुत्र पुत्रादि के शरीर को अपना मानना, उसको व्यवहार कहा गया है। दूसरी शैली में उसको क्या कह दिया है, नया भास कह दिया है। प्रथम शैली में इसे असद्भुत व्यवहार न कहकर उसका निषेध करके परमार्थ का अनुभव करने की बात जो है ही नहीं, स्त्री पुत्र आदि शरीर हमारे है ही नहीं, तो व्यवहार से भी हम उसको क्यों कहें, मतलब बिल्कुल। और वैसे भी भेद ज्ञान के लिए, है ना, अगर सिद्ध बनना हो तो बिना भेद ज्ञान के बन सकते नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो पर पदार्थ से आत्मा का संबंध बताने वाले चेतन अचेतन दोनों, है ना। चेतन पदार्थ भी ले लेना, पर पदार्थ स्त्री पुत्र पुत्रादि, अचेतन पदार्थ भी ले लेना, मकान, दुकान, पैसा इत्यादि। तो पर वस्तुओं से आत्मा का संबंध बताने वाले कथन पारमार्थिक सत्य न होने से वो कैसा है, निषेध्य ही है। मतलब जो प्रथम शैलीकार ने जो असद्भुत व्यवहारने के भेद कहे हैं वो सब कैसे निषेध योग्य ही है। कौन कर रहा है ये, सेकंड, है ना, अर्थात पंचाध्यायीकार, द्वितीय शैलीकार। और असद्भुत कहकर उसका निषेध किया जाए और या नया भास कहकर, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस संबंध में असद्भुत कहने का अर्थ ही यह है कि इसे वास्तविक नहीं समझा जाए। अगर हम देह को अपना कहते हैं, है ना, मैं गोरा मैं काला, है ना, 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, अगर ऐसा कहा जाए तो उसको सर्वथा नहीं मानना। ये तो देह के संयोग से उसको, है ना, तो काला रंग अच्छा नहीं है, तो पार्श्वनाथ भगवान तो काले थे, हाँ, तो अपन तो खूब पूछते हैं उनको, है ना। तो इस प्रकार असद्भुत कहने का अर्थ ही यह है कि इसे वास्तविक न माना जाए। बिल्कुल देहादिक पर पदार्थ से अपने मन में भी कभी अपने को विकल्प आए, अरे मेरा रंग कम है, मेरा रंग सांवला है, तो तुरंत गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा, तुरंत इसका अप्लाई करना। परिणाम का जो ग्राफ है ना, जो हीन भावना का या कुछ भी हो, बिल्कुल तुरंत नीचे गिरेगा, बिल्कुल, है ना। देहादिक पर पदार्थ से आत्मा के संयोग या निमित्त नैमित्तिक संबंध का सर्वथा निषेध किसी भी शैली में नहीं। सर्वथा तो है ही नहीं अपने यहाँ पर बेटा, कथनचित है अपने यहाँ, है ना। तो अगर नहीं, अगर ये मानेंगे
तो अणुव्रत और महाव्रत का पालन कैसे होगा? सर्वथा अगर उसका निषेध कर दिया तो बेटा, है ना, सर्वथा अगर देह और आत्मा को भिन्न मान लिया तो कोई भी आकर शूट कर देगा, कोई भी आकर शूट कर देगा, बोले देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, हमने तो मारा ही नहीं। तो इस प्रकार से कैसा है, कोई भी, है ना, कोई भी शैली में निमित्त नैमित्तिक संबंध का सर्वथा निषेध कथनचित है ना, किसी भी शैली में नहीं किया गया है, मात्र उन्हें असद्भुत व्यवहार ने और नया भास कहकर स्वीकार किया गया है, और द्वितीय शैलीकार ने उसको, है ना, और अंततः निश्चय ने इन दोनों का ही निषेध करता है, परम शुद्ध निश्चय ने भी निषेध करता है, और कैसा इसका अनुपचरी सद्भूत व्यवहार ने भी निषेध करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है दोनों शैलियों को आत्मा और देहादिक का संबंध इष्ट नहीं है। वो व्यवहार से कहता है लेकिन कह देता है ऐसा है नहीं, है ना, उनका क्योंकि प्रयोजन वीतरागता है ना, दोनों शैलियों का, दोनों आचार्यों का कहने का तात्पर्य तो कैसा भी चारों ही अनियोग वीतरागता की पोषक कहलाती है, और उनकी संयोग रूप अवस्था में इनकार भी नहीं है, इसीलिए दोनों शैलियों में विरोध नहीं है, बस दृष्टिकोण अलग अलग है, बस, बिल्कुल, है ना। वस्तु स्थिति यह है कि प्रथम शैली में प्ररूपित असद्भुत व्यवहारने के कथनों को द्वितीय शैली में अध्यात्म का जोर है ना, तो अध्यात्म के जोर से तथा अर्थात भेद विज्ञान वीतराग दशा प्रकट करने की मुख्यता से उनको क्या कह दिया है, नयाभास कह दिया है, क्योंकि उन्हें नए न मानने पर जो व्यवहारापत्ति खड़ी होती है उसके निराकरण के लिए उन्हें उपेक्षा बुद्धि से ही सही नया भास के दे। है ही नहीं ना मेरे, एकदम उपेक्षा बुद्धि, बिल्कुल, है ना, कि है ही नहीं ना मेरे, नहीं है, रागादिक मेरे हैं, मेरे में ही होते हैं, तो फिर उसको और पुष्ट करने लग जाएगा, लेकिन है ही नहीं, मेरा कोई संबंध ही नहीं उससे, मेरे में होते ही नहीं है, तो अब कोई विकल्प ही नहीं है अपने को, है ना। इसलिए उपेक्षा बुद्धि से ही सही नया भासों को कैसा है, अपनाना पड़ा है। क्या अध्यात्म के जोर से प्रचलित पद्धति से विरुद्ध, है ना, कथन किया जाना उचित है? क्या कहा आपने, अध्यात्म के जोर से तो कह दिया है बेटा कि देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, लेकिन आगम का भी तो विचार करो, है ना, आगम में तो ऐसा नहीं कहा है, वहाँ तो कहा ही है कि असद्भुत व्यवहार ने से कैसे हैं जीव और कैसा है शरीर अभिन्न है, ऐसा कहा है, बिल्कुल, है ना। नहीं, अगर ऐसा नहीं हो तो बेटा जब पंच कल्याणक होते ना, तो पंच कल्याणक में नियम से जिसका उसी का पंच कल्याण होता है जिसके माता पिता का नाम होता है, और जिसके माता पिता का नाम नहीं होना उसके पंच कल्याणक नहीं होते हैं, बिल्कुल। तो अब व्यवहार से माता पिता है ना बेटा, है ना, तीर्थंकर के भी वही त्रिशला देवी, है ना, हाँ, नाभी राय, है ना, ये सब बताए गए ना, आखिर माता पिता तो बताए गए, उनका नाम तो बताया गया। तो कैसे अध्यात्म के जोर में प्रचलित, मतलब जो आगम पद्धति के विरुद्ध कथन किया जाना उचित है क्या? क्या जिनागम में इस प्रकार के और भी कथन उपलब्ध हैं क्या? वो जो अपना पहला, है ना, प्रथम शैलीकार कहते हैं कि जो द्वितीय शैलीकार ने इसका निषेध कर दिया है, तो क्या ये उचित है? आगम में तो उसका सब व्यवहार आता है, बिल्कुल, है ना। आत्मानुभूति के प्रयोजन की मुख्यता से अध्यात्म ग्रंथों में ऐसे कथन पाए जाते हैं। मुख्यतः किसी, देखो, एक आगम पद्धति और एक अध्यात्म पद्धति, अपन ने बेटा देख लिया ना सब, है ना, अंतर देखा ना। आगम पद्धति में वस्तु की सिद्धि की जाती है और अध्यात्म पद्धति में प्रयोजन की सिद्धि की जाती है, बिल्कुल। तो प्रयोजन प्राणी मात्र का सुख प्रयोजन है, तो उसकी सिद्धि की जाती है। जो प्रचलित पद्धति से विरुद्ध प्रतीत होते हैं परंतु उनकी अपेक्षा समझ ली जाए तो विरोध मिट जाएगा। क्या कहा? जो प्रचलित पद्धति के विरुद्ध प्रतीत होते हैं, मतलब वर्तमान में जो पद्धति चल रही है ना, परंतु उसकी अपेक्षा समझ ली जाए कि भाई व्यवहार की अपेक्षा से कहा है, देह और आत्मा को अगर कहा भी है एक, तो व्यवहार की अपेक्षा से कहा है। स्त्री पुत्र पुत्रादि मकान इत्यादि को अपना कहा है। अगर ऐसा व्यवहार नहीं होगा तो चाहे
जिसके घर में घुस जाएगा, और फिर रजिस्ट्री किसके नाम की होगी? तो ये लौकिक व्यवहार भी नहीं चलने वाले हैं। तो अगर हमने अपेक्षा समझ ली जाए तो कैसा है, विरोध मिट जाएगा। ऐसे कुछ कथन इस प्रकार से हैं। समय सार में अनेक स्थलों पर मोह, राग, द्वेष, सुख, दुखादिक जीव के परिणामों का कर्ता पुद्गल को कहा है। अभी अपने कर्ता कर्म अधिकार में भी सब पढ़ा है कि ये सब पुद्गल के परिणाम हैं, है ना। रागादिक को भी पुद्गल का कह दिया है। होते किसमें? जीव में, लेकिन कहा किसके जाते? पुद्गल के कहे जाते। मलमूत्र होते अपने में है, लेकिन उसे अपन अपना मानते नहीं हैं। उसी प्रकार रागादिक भाव मल लिया, कर्ता का अधिकार में लिया तो है, मल है, असूचि है, अपवित्र है, दुख रूप, दुख के कारण हैं। कितने सारी बात ले ली है कि रागादिक को पुद्गल का क्यों कहा है बेटा रागादिक को? हाँ, पुद्गल के निमित्त से वो उत्पन्न होता है, सरोगेट मदर है कि नहीं। तो दूसरों के निमित्त से उत्पन्न होता है ना। रागादिक आत्मा के निमित्त से तो उत्पन्न नहीं होते हैं, बिल्कुल वो पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। देखो जो मुख केवली थे ना, वो बोलता केवली हो गए ना आप सब अपनी क्लास में, है ना। तो इस प्रकार रागादिक को भी कैसा है, पुद्गल का कहा है। ऐसे कथन शुद्ध निश्चय, तुम जब बोल रही थी ना, तुम्हारी बहनें सब बहुत प्रसन्न हो रही थी पीछे। तो ऐसा कथन शुद्ध निश्चय से जीव के चैतन्य स्वभाव को रागादिक से भिन्न बताने के प्रयोजन से कैसे है किए गए हैं। शुद्ध निश्चय से क्या कहा है कि रागादिक चैतन्य से भिन्न है, इस प्रकार से कैसे परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से उनको भिन्न कहा गया। कि तुमको अपना मानोगे तो बेटा क्या होगा, पुष्ट करने का भाव होगा। है ही नहीं मेरे, खत्म, कोई मेरा संबंध, नास्ति सर्वोपि संबंध, रागादिक का मेरे से कोई संबंध नहीं। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, मेरे में नहीं होते, बाहर लॉन में, घर के बाहर लॉन में, बिल्कुल, है ना। तो घर के बाहर अब कोई घास वास उत्पन्न हो भी जाती तो अपने को विकल्प रहता है बेटा। घर के बाहर आसपास घास वास हो जाती ना, बाहर है, अपने कोई प्रयोजन नहीं, वो नगर पालिका वाले जाने, अपना डिपार्टमेंट नहीं है। तो जीव के चैतन्य स्वभाव को रागादिक से भिन्न बताने के प्रयोजन से किए गए हैं। समय सार में पुण्य पाप को एक बताते हुए, पुण्य पाप अधिकार, देखो अभी तक तो अपने 2 अधिकार आप लोग के कोर्स में है। अब यहाँ से जाओगे ना तो पुण्य पाप अधिकार पढ़ना, एक सेल्फ स्टडी के लिए भी तो एक ग्रंथ रखोगे कि नहीं रखोगे? तो ये रखना, समय सार रखना बेटा, आगे के अधिकार पढ़ लेना। पुण्य पाप अधिकार तो बहुत सारे, अब आपने ये पढ़ लिए ना बेटा तो आपको सब अधिकार इतने कैसे सरल लगेंगे, बिल्कुल आप कैसे सब अर्थ निकाल सकोगे उसके। तो समय सार में पुण्य पाप, अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना है ना, वो भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण समझने लायक है। अभी मैं करने वाली हूँ, अभी मेरा ये संवर अधिकार पूरा हो जाए नीचे, फिर रहस्यपूर्ण चिट्ठी की ही चर्चा प्रारंभ करेंगे नीचे। समय सार में पुण्य पाप को एक बताते हुए पुण्य पाप अधिकार लिखा गया है ना। पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई, यह मानुष पर्याय सफल सुनिवो जिनवाणी। बिल्कुल पुण्य पाप दोनों, एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी, दोनों को एक बताया है। योग सार तत्व की गाथा 71 में भी पुण्य को भी पाप कह दिया है। अब ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है ना, ये पुण्य को भी कैसा है, पाप कह दिया है। अब पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजेंगे। तो इस प्रकार दोनों को एक कटी, किस अपेक्षा से बेटा? वो शुद्ध भाव की अपेक्षा से। अशुभ से बचने के लिए तो शुभ भाव ठीक है ना, लेकिन अटकने लायक नहीं है। और शुद्ध भाव की अपेक्षा से कैसे दोनों को एक कैटेगरी में रख दिया है कि पुण्य पाप कैसे हैं, दोनों, हाँ, दोनों ही बंध के कारण, दोनों ही संसार के हेतु, दोनों ही संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। पुण्य को एक डायरेक्ट खाओ और एक ऐसा हाथ करके फिर इधर से खा लो है ना, एक ये ठीक है। फिर कैसे है, इनडायरेक्ट पुण्य करोगे स्वर्गाधिक मिल जाएगा, फिर वहाँ से आके फिर तहते चेथा वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे तो इस प्रकार से कैसे हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। पुण्य को भी पाप कहा है, निश्चय से पुण्य भी बंध का कारण है।
मैं उदाहरण देती हूँ ना कि जो जेल में जाने का कारण हो बेटा वही छूटने का कारण थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल छूटने का कारण तो क्या हुआ, आप अच्छे कर्म करोगे वहाँ पर तो आपकी जेल में अगर 5 साल की सज़ा होगी तो 3 साल में कम हो जाएगी। बिल्कुल है ना। तो ऐसा समझकर उसे हे जानकर, किसको, पुण्य भाव को जानकर वीतराग भाव को ही सच्चा मोक्ष मार्ग बताने के प्रयोजन से यह कथन कैसा किया गया है कि पुण्य पाप दोनों एक है ना। यह कथन क्यों किया गया है, इसीलिए कहा गया है पाप तो पाप जाने सब कोय, पुण्य तत्व भी पाप है बिरला बूझे कोय, है ना। पाप तत्व को पाप तो जानत है जग कोय, लेकिन पुण्य तत्व भी पाप है बिरला बूझे कोय, है ना। सम्यक दृष्टि, बिरला मतलब सम्यक दृष्टि जीव दोनों को ही कैसा है, एक समान ही मानते हैं। बिल्कुल है ना। क्षुल्लक धर्मदास जी कृत, ज्ञान के भी 6 भेद हैं। मति आदि के अलावा सहज ज्ञान, सामान्य ज्ञान को भी छठवां ज्ञान कहा गया। 5 ज्ञान है ना, कई आगम में उनको सहज ज्ञान को, सामान्य ज्ञान को भी ज्ञान कहा है, इसलिए ज्ञान के कैसे 6 भेद कर दिए। क्षुल्लक धर्मदास जी कृत स्वात्मानुभव मनन में आत्मा को 7वां द्रव्य बताया है। हमने कितने द्रव्य पढ़े हैं, 6 द्रव्य है। यहाँ ये कहते देखो 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य है ना। तो आप लोगों से भिन्न मैं भी तो एक जीव द्रव्य 7वां हूँ इस अपेक्षा से वहाँ कैसा है 7वां द्रव्य कह दिया है। क्षुल्लक धर्मदास जी का स्वात्मानुभव मनन में आत्मा को 7वां द्रव्य, और पदार्थ कितने होते हैं 9, और 10वां पदार्थ, आत्मा को ही 10वां पदार्थ के समस्त पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न बताया है। मैं जीव द्रव्य और मेरे अलावा कैसे सब अजीव द्रव्य, ऐसा भी बेटा आता है कि मैं जीव द्रव्य मेरे अलावा कैसे है, सब कैसे हैं, अजीव द्रव्य कहे गए हैं। नियम सार की गाथा 50 में छायिक आदि भावों को भी पर द्रव्य करके, है ना, क्या कह दिया, हे बताया है। बहितच्चम हेयम मुवादे अपनो अप्पा, है ना। एक आत्मा को आत्मा ही उपादेय है, बाकी के कैसे हैं 7 तत्वों को, क्या ये 5 भावों को कैसा कह दिया है ना। हाँ, 5 भाव में एक पारिणामिक भाव को छोड़कर जो 4 भाव हैं बेटा, उसमें छायिक भाव को भी ले लिया है। तो छायिक भाव को भी क्या कह दिया, बहितच्चम हेयम कहकर, है ना, कि उपादेय नहीं। क्यों भाई छायिक भाव उपादेय क्यों नहीं है? हाँ, सादी अनंत तो है ही छायिक भाव। कर्मों के अभाव में प्रकट होते हैं ना बेटा। छायिक भाव किसके अभाव में प्रकट होते हैं? अभाव में तो जो कर्मों के अभाव में प्रकट हो, मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है ना। जो 4 भाव है, पारिणामिक भाव मेरा स्वभाव भाव है ना, कर्म निरपेक्ष भाव है, और छायिक भाव के साथ कर्म सापेक्ष भाव है, वो कर्मों के अभाव में प्रकट होता है। इसलिए 50वीं गाथा में छायिक आदि में 4 भाव ले लेना। छायिक आदि भावों को भी पर द्रव्य कहकर हे बताया है। बोले जब छायिक भाव भी भिन्न दिखे तो और भाव की क्या कहना। उसकी दृष्टि हटाकर अनादि निधन, देखो छायिक भाव को हे कहने की तू पर्याय दृष्टि हटा दे। छायिक भाव को हे कहने का प्रयोजन क्या है बेटा, कि तू पर्याय दृष्टि कैसा है हटा दे, बिल्कुल, है ना। क्योंकि छायिक भाव भी कैसे प्रकट होते हैं, इसलिए वो पर्याय है। तू तो एकमात्र अपना जो पारिणामिक भाव है, जो स्वभाव भाव है, जो कर्म निरपेक्ष भाव, उस पर दृष्टि रख। तो वह छायिक भाव को हे कहने का बेटा एक प्रयोजन है कि तू पर्याय दृष्टि हटाने का प्रयोजन है। अनादि निधन, कहीं निर्मल पर्याय को भी बेटा भिन्न कहा है, तो वो भी क्या अपेक्षा है कि भाई तू पर्याय पर से दृष्टि हटा, है ना। वो निर्मल पर्याय किसके अवलंबन से उत्पन्न होती है? स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होती है, बिल्कुल। और जब दृष्टि ध्रुव पर रहती है ना, तब वो जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है वह भी उसको कह दिया कि वो पर्याय ध्रुव हो गई। हाँ, हाँ, वो तो कैसा है, किसी ध्रुव हो गई, वो पर्याय किसी पारिणामिक हो गई, क्योंकि अवलंबन किसका लिया है? पारिणामिक भाव का अवलंबन लिया है। तो पर्याय को भी बेटा कहीं जगह ध्रुव कह दिया है, बिल्कुल। तो वहाँ के अभेद विवक्षा से, है ना, वो पर्याय ने अवलंबन किसका लिया? समता, अपने ध्रुव स्वभाव का। तो अब पर्याय और द्रव्य में कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा ना।
कोई भेद दिखाई नहीं देता। भाई गोताखोर जब नीचे समुद्र के जाता है तब उसको समुद्र और लहरों में कोई भेद दिखाई देता है? कोई भेद दिखाई देता नहीं है, बिल्कुल एकमात्र समुद्र 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 ही दिखाई देता है। अनादि निधन शुद्ध पारणामिक भाव का अवलंबन करने की प्रेरणा दी गई है। इस प्रकार ऐसे कथन अध्यात्म ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं जिन पर गहन विचार करके उनका मर्म समझना चाहिए। मात्र सैद्धांतिक ऊहापोह, बुद्धि की कसरत है ना, और शब्दों में खेलना ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल मात्र बुद्धि की कसरत है ना, और कैसा है कि इतना तर्क वितर्क इतनी कारिकाएँ याद कर ली है ना। अपने तो राजेंद्र कुमार जी खंड अपने श्रीमद् बोले खंडन मंडन आप कियो, वनवास रहो मुख मौन रहो, फिर भी कछु हाथ हजू न पर्यो। इतना सब कुछ कर लिया, वनवास में किया, मुंडन भी कर लिया, मुनिपद भी धारण कर लिया, है कि नहीं। खूब खंडन में तर्क वितर्क, बिल्कुल इतनी तार्किक बुद्धि कि सबके तर्क से सबकी बात को कैसा निषेध कर ले। तो कैसे खंडन मंडन आप कियो, वनवास रहो मुख मौन रहो, फिर भी कछु हाथ हजू न पर्यो। फिर भी हाथ में कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय नहीं किया। बाकी बाहर में वक्ता शैली में खूब खंडन मंडन सब कर दिया है, बिल्कुल फिर भी कोई कार्यकारी नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ ही कितने मात्र सैद्धांतिक वहापो मतलब तर्क वितर्क, बिल्कुल तब अपने आगे किसी को चलने ही नहीं दे, सब बातों को कैसे तर्क से काट दे, बिल्कुल। तो उसका मर्म नहीं समझा जा सकता है। जब हमें स्वयं स्वभाव की महिमा उछलेगी है ना, अब कोई समझने को तैयार नहीं हो ना, तो अपने बोले मुझे तो कुछ नहीं आता। बुद्धू बनकर तुम रह जाना रे, नहीं विवादों में पड़ जाना रे। भाई हमको तो कुछ नहीं आता है, बस विवाद हमको सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। गुरुदेव श्री का उदाहरण था ना, पालिताना में ही वो चर्चा हुई थी बेटा। तो श्वेतांबर के साधु रहते थे, गुरुदेव श्री को बुलाया था, बोले हमको चर्चा करना है। गुरुदेव तो कभी किसी से बोले चर्चा नहीं करना है मुझे, बिल्कुल है ना, समझना हो तो समझ लो, नहीं तो मत समझो। तो बोले फिर भी अब गए वहाँ, तो बोले आत्मा को छोड़ के चर्चा करना। गुरुदेव खड़े हो गए, थई गई चर्चा। आत्मा को छोड़ के किसकी चर्चा करो? शरीर की चर्चा से तो सर्वश्रुत परिचित अनुभूत, 5वीं गाथा है ना, सबको है ना, सबको अनुभूत है। संसार की चर्चा किसको परिचय नहीं है? सबको। तो उसकी चर्चा क्या करना? तो बोले आत्मा को छोड़ के चर्चा करो। तो गुरुदेव ने बोला थई गई चर्चा। हो गई चर्चा, और गुरुदेव श्री खड़े हो गए। तो इस प्रकार से कोई बेटा उलझना ही नहीं। जिसको प्यास लगी हो उसको पानी पिला देना, और जिसको प्यास नहीं लगी ना और आपने पानी पिलाया तो वॉमिटिंग करेगा वो, बिल्कुल ना। जिसको समझने की जिज्ञासा नहीं होना तो आपकी बात को क्या करेगा? वॉमिटिंग करेगा वो, बिल्कुल। तो जब हमें स्वयं स्वभाव की महिमा उछलेगी, आत्मानुभूति की लगन लगेगी, तभी हमें ऐसे कथनों का मर्म यथार्थ भासित होगा, बिल्कुल है ना। मैनेजमेंट मजबूरी है और आत्मानुभूति जरूरी है, बस बिल्कुल है ना। उपयुक्त दोनों शैली के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझकर, पर दोनों शैली है ना, प्रथम और द्वितीय शैली का स्वरूप समझकर पर द्रव्य और निष्कर्ष बेटा उन्होंने दे दिया कि करना क्या है अपने को। दोनों शैलियों का स्वरूप समझकर समस्त और अपेक्षाएं समझ लो। अगर प्रथम शैलीकार ने भी देहादि को अपना कहा है तो वो अणुव्रत और महाव्रत पालन करने के लिए कहा है, बिल्कुल है ना। पर द्रव्य पर भावों से है ना, पर द्रव्य में सब कुछ ले लेना, और पर भाव मतलब कैसे है? आत्मा को छोड़ के विभाव भाव, वो सब कैसे परभाव है। से शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति का पावन पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए। यही हम सबके लिए श्रेयस्कर है। बस इतनी जो हमारी उहापोह चली, जो 64 अपने 64 क्लास में जो अपने ये चर्चा की है, उसका निष्कर्ष उन्होंने दे दिया है, बिल्कुल। क्या निष्कर्ष दिया? कि एक आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। आगम तो समझने के लिए, अध्यात्म समाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से अपना हो गया। अब आप ये प्रश्न उत्तर, इसमें पहला और तीसरा प्रश्न है बेटा, है ना, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल।
हाँ, पहला प्रथम द्वितीय शैली में प्रयुक्त व्यवहार नय के भेद प्रभेदों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। बिल्कुल, ये अपन ने 196 है ना, 196 पर अपन ने ये लिया था ना। ये टेबल है अपना, है ना, ये टेबल आपको कैसा है याद करना है। बिल्कुल, उसके बाद फिर पंचाध्यायी द्वारा कहे गए चारों नयाभास का स्वरूप बताते हुए सिद्ध कीजिए कि इनको नयाभास क्यों कहा गया है। ये प्रश्न 198 से 200 तक है, जो चारों नयाभास है बेटा, वो भी अपन ने अच्छी तरह से सब समझ लिया है ना। अब थर्ड क्वेश्चन, प्रथम शैली में प्रयुक्त असद्भूत व्यवहार ने को द्वितीय शैली में नयाभास क्यों कहा गया है ना। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये 202 प्रश्न है बेटा, है ना, उसमें इसका आंसर है 202 प्रश्न पर। देखो ये है ना बेटा, प्रथम शैली और कैसा है द्वितीय शैली के पक्ष में कैसा है तर्क है। तो कैसा है, जो प्रथम शैली में उसको द्वितीय शैली नयाभास कह दिया है। तो ये इस प्रकार से दोनों के पक्ष प्रस्तुत करना है ना बेटा। प्रथम शैली में प्रयुक्त, अब पहले प्रथम शैली में किसको कहा है असद्भूत, तो फिर द्वितीय शैली में उसको नयाभास क्यों कह दिया, वो एक एक पॉइंट ले लेना बेटा। दो असद्भूत को लिया है ना, उन्होंने स्त्री पुत्र पुत्रादि को अपना कहा है व्यवहार से, तो द्वितीय शैलीकार कहते जब अपने है ही नहीं तो क्यों कहना। वो शरीर को अपना कहते हैं, बोले शरीर अगर आपको कहोगे तो वैसे ही अनादि से एकत्व ममत्व बुद्धि है शरीर में, और फिर आप उसको अपना क्यों कहते हैं, इसलिए वो नयाभास है ना। तो इस प्रकार से ये अपना समाप्त हो गया है बेटा। चलो अब आगे आप लोग को कोई प्रश्न है क्या, सब समझ में आ गया, बोलो बेटा। साक्षात शुद्ध निश्चय है और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में दोनों में जीव को केवल ज्ञान आदि स्वरूप का कहा गया है। बराबर, बिल्कुल, हाँ अंतर है उसमें। हाँ देखो, शुद्ध निश्चय में जो शुद्ध निश्चय, जो साक्षात शुद्ध निश्चय, वो किसको विषय बनाता है, अनंत सिद्ध है ना, अनंत सिद्ध को विषय बनाता है ना, वो बिल्कुल है ना। और यहाँ पर कैसे अनुपचरित कैसा है सद्भूत व्यवहार में, वो भी जीव को क्या कहता है, केवल ज्ञानी जीव, वो भी अनंत को ही लेता है। दोनों में अपन ने बेटा बीच में पढ़ा था ना एक ऐसा, हाँ नहीं, एक ऐसा आया था ना कि मतलब हाँ दोनों में क्या समानता है, निश्चय नय और व्यवहार नय के कौन कौन से नयों में समानता है ना, ये पढ़ा था बेटा अपन ने, है ना। तो ये दोनों में कैसे है समानता है, बिल्कुल है, ठीक है, बराबर है ना। चलिए और कोई प्रश्न है आपको, हाँ पूछिए, आज पूछ लो, 5 मिनट का अपने पास समय है। हाँ हाँ मूर्ति की कैटेगरी में ले लेते हैं और फिर जो पुद्गल है उसे खाली मूर्ति में लेते हैं। हाँ, तो दोनों अपेक्षाओं में अंतर है ना, देखो जहाँ हमें जीव और पुद्गल में भेद करना हो तो हम जीव को एक तरफ कर देंगे, बाकी 5 को पुद्गल में ले लेंगे, है ना। फिर जब मूर्तिक अमूर्तिक में हमें भेद करना हो, 5 द्रव्य में मूर्तिक अमूर्तिक में भेद करो, तो क्या करेंगे, पुद्गल को मूर्तिक में ले लेंगे और बाकी 5 को अमूर्तिक में ले लेंगे, है ना। इस प्रकार से भेद किया जा सकता है, बिल्कुल। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, बोलो बेटा। एक चीज और पूछनी थी, जैसे जो पंचाध्यायीकार था, उनके जो मतलब उनके जो नए थे, हाँ, उनके द्वारा जो नए बताए गए थे, हाँ हाँ, उन नयों का विवेचन कुछ मतलब निश्चय नय की तरह हुआ था। तो फिर वो उन्होंने तो व्यवहार के नयों का विवेचन किया था और उनका विवेचन पूरा निश्चय की तरह जा रहा था। जैसे पंचाध्यायीकार का कि जैसे ज्ञान ज्ञे से ज्ञान नहीं, ज्ञान से ज्ञान है। हाँ हाँ, तो ये तो निश्चय नय की बात है। हाँ तो है ना, निश्चय नय की बात, बिल्कुल। अपन ने मैं अभी जैसे राजी का जो प्रश्न था ना कि कुछ नए ऐसे हैं निश्चय नय के, कुछ व्यवहार नय में समानता है, बिल्कुल, है ना। तो उसमें अपन ले सकते हैं इसमें कि क्या दोनों में कैसी है सब। जैसे कोई आपको ऐसा कोई उदाहरण उसमें आ जाएगा जिसमें निश्चय नय भी घटित होता है और व्यवहार नय भी घटित होते हैं, है ना। तो आप फिर उसका अंतर जानिएगा, उसका डेफिनेशन याद रहेगी ना, तो फिर कैसे अंतर अपने को बराबर ख्याल में आएगा। प्रयोग जो एग्जाम में जो प्रयोग आएंगे तो उसमें फिर अगर जैसे आपने दिव्य जीव का केवल ज्ञान स्वरूप है, हाँ हाँ, तो इसमें तो निश्चय व्यवहार दोनों में से साक्षात शुद्ध दोनों। हाँ तो लिख देना ना आप, निश्चय
निश्चय का आएगा तो उसमें क्या आएगा, साक्षात शुद्ध निश्चय में, व्यवहार में अनुत्तरित असद्भुत व्यवहार, सद्भुत व्यवहार में, है कि नहीं। पक्के हो गए चारों भेद, ये बोलने में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल सद्भुत की जगह असद्भुत, असद्भुत की जगह सद्भुत हो जाता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से चर्चा अपनी हुई। अब वो तीनों आज बोल लो, अयेव मुक्त्वा और ये सब बोल लो बेटा। स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं विकल्प जाल श्रुत शांत चित्ता स एव साक्षात् मृतं पिबन्ति एकस्य बद्धो न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपात यस्तत्र वेदी च्युत तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव, तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। बोलो। सिद्धे छन्दे आयर्य उमसाय साहुगणे वन्दे सम्मदंस चरित लब्धिं परुवेमा। नया नरेश परवाने को न परिवेश, निक्षेप के वंश को विध्वंस होत जात है। जे जे वस्तु साधक है तेहु ताहाँ बाधक है, बाकी राग द्वेष की दशा की कौन बात है, बाकी राग द्वेष की दशा की कौन बात है। भूल चूक यदि रह गई वेद्य करे संपूर्ण, प्राप्त हुआ जिनके निमित्त मुक्ति मार्ग महान। विनय सहित वंदन सदा गुरुवर श्री कहान, गुरुवर श्री कहान। बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। नए रहस्य नामक महान ग्रंथ की जय